हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो है हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो या हिंदी से संबंधित कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। अज्ञेय, जैनेन्द्र, देवराज या इलाचंद जोशी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे देखेंगे आप, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की बात करें तो अज्ञेय माने जाते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा अज्ञेय। अब बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये कूट वाला प्रश्न है, देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सा है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। यहाँ पे कूट देख लेते हैं। 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही हैं, 1 और 3 सही हैं या 1, 2 और 3 सही हैं। इनमें से राइट आंसर क्या होगा तो देखते हैं यहाँ पे। झूठा सच जो उपन्यास है देश विभाजन पर आधारित है, ये भी सही है। तमस देश विभाजन पर आधारित है। कितने पाकिस्तान ये भी जो है देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध ये जो है ये देश विभाजन पर आधारित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 हमारा सही जवाब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय या डॉक्टर देवराज। आपको बताना है हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं तो हमारा सही जवाब होगा जैनेन्द्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के किस उपन्यास की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया गया है। आपको बताना है अज्ञेय की कौन सा उपन्यास की आलोचना आकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया गया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। अज्ञेय के किस उपन्यास की आलोचना प्रकाश पुच्छल तारा कहकर किया गया है। सही जवाब होगा शेखर एक जीवनी। ठीक है ना, शेखर एक जीवनी को जो है प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय उपनाम जो है किसने दिया था। आपको बताना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था। डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र ने, विष्णु प्रभाकर ने या इलाचंद जोशी ने। राइट आंसर क्या होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम जो है जैनेन्द्र ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, हमारा छठा प्रश्न जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। देखते हैं, इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं, उदय शंकर भट्ट मानवतावादी उपन्यासकार हैं, भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी व नियतिवादी उपन्यासकार हैं। यहाँ पे कूट दिया गया है, इनमें से जो है कौन सा सही है तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3, 4। ठीक है ना, सभी सुमेलित हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सभी सुमेलित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इलाचंद जोशी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, विष्णु प्रभाकर मानवतावादी, उदय शंकर भट्ट मानवतावादी, भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यासकार उसमें जो है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। दिल्ली का दलाल किसका है
बताएंगे आप लोग दिल्ली का दलाल किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। दिल्ली का दलाल जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल भगवती प्रसाद वाजपेयी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 3। 4 5 1 3। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा 4 5 1 और 3। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बांधो न नाव इष्ठाओं उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? आपको बताना है बांधो न नाव इष्ठाओं उपन्यास के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो न नाव इष्ठाओं उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ अस्क का है। और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निराला का है, कविता है बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु, तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राहुल संस्कृत्यायन का कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? आपको बताना है राहुल संस्कृत्यायन का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? मधुर स्वप्न, जीने के लिए, सिंह सेनापति या विस्मृति यात्री। राइट आंसर इनमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राहुल संस्कृत्यायन का वो कौन सा उपन्यास है जो हिंदी का पहला खुला राजनीति उपन्यास माना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा जीने के लिए। ठीक है ना, जीने के लिए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रांगे राघव का कौन सा उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है? आपको बताना है रांगे राघव का कौन सा उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है? विषाद मठ, चीवर, देवकी का बेटा, मुर्दों का टीला। राइट आंसर हो जाएगा विषाद मठ। प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1946। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। विषाद मठ जो है रांगे राघव का उपन्यास है और किस पे आधारित है? बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है ये। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की प्रथम रचना 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास किस जीवन पर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर, जयराम पेशा नरकट के जीवन पर, सूरदास के जीवन पर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास किसके जीवन पर या किस जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की विषय वस्तु है? आपको बताना है लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण अमृतलाल नागर के उपन्यास की विषय वस्तु है, वो कौन सा उपन्यास है ये बताना है। यहाँ पे लखनऊ होगा। शतरंज की मोहरें, करवट, बूंद और समुद्र, या महाकाल। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बूंद और समुद्र। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, बूंद और समुद्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रांगे राघव ने कितने कोटि के उपन्यासों की रचना की थी? आपको बताना है रांगे राघव ने कितने कोटि के उपन्यासों की रचना की थी? 4, 3, 2 या 5। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। रांगे राघव ने कितने कोटि के उपन्यासों की रचना की थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3। ठीक है, ऐतिहासिक, ग्रामीण और राजनीतिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गढ़कुंगार का प्रकाशन वर्ष क्या है? गढ़कुंगार नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है यहाँ पे, वो क्या है बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 1928, 1929, 1930 या 1946। गढ़कुंगार उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा 1928।
1928, ठीक है, 1928 जो है हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। शिवपूजन सहाय, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, कौशिक या वृंदालाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृंदालाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास जो है वृंदालाल वर्मा का है, 1950। प्रकाशन वर्ष पूछता है तो 1950 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी कहा जाता है? आपको बताना है किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी कहा जाता है। शिवपूजन को, वृंदालाल वर्मा को, कौशिक को या प्रताप नारायण श्रीवास्तव को। किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृंदालाल वर्मा को। वृंदालाल वर्मा को जो है बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। आपको बताना है इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन हैं। वृंदालाल वर्मा, जैनेंद्र, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। राइट आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं जैनेंद्र। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जैनेंद्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुनीता एवं त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? इलाचंद जोशी, निराला, जैनेंद्र या प्रसाद। सुनीता और त्यागपत्र किसका उपन्यास है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सुनीता कह रही हूँ, जैनेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैनेंद्र, ठीक है। सुनीता एवं त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेंद्र का है। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया है, जैनेंद्र और इलाचंद जोशी का जो भी मतलब वो उपन्यास है, सभी उपन्यास का जो है मैंने ट्रिक से याद करवाया है। तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1935, 1929, 1953। परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1929। 1929 जो है हमारा सही जवाब है। ये उपन्यास जो है, परख उपन्यास जो है, ये भी जैनेंद्र का है। जैनेंद्र ने, ठीक बताया था मैंने आप लोगों को कि जैनेंद्र ने सुनीता का परख कर जो है त्यागपत्र दे दिया, ऐसे मैंने वहाँ पे ट्रिक बताया है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उस क्लास को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है। सुखदा, अनाथ पत्नी, कल्याणी, विवर्त। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अनाथ पत्नी। अनाथ पत्नी जो है जैनेंद्र का उपन्यास नहीं है, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, ठीक है ना। अनाथ पत्नी उपन्यास किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का। आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सुखदा, कल्याणी, विवर्त, ये सभी उपन्यास जैनेंद्र के हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का है? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का है। व्यतीत, जयवर्धन, त्यागपत्र या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए सभी, ठीक है ना। व्यतीत भी जैनेंद्र का उपन्यास है, जयवर्धन भी उपन्यास जैनेंद्र का है, त्यागपत्र भी जैनेंद्र का है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको बताना है मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, बिरला सम्मान। राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को 1966 में, ठीक है, 1966 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? त्यागपत्र का, विवर्त का, व्यतीत का या सुखदा का? आपको बताना है मृणाल जो पात्र है वो जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र का, इसका पात्र जो है मृणाल है और शीला और प्रमोद, ये तीन नाम आप याद रखिएगा, शीला, प्रमोद और मृणाल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में शरद चंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है? आपको बताना है हिंदी में शरद चंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जैनेन्द्र को, ठीक है। हिंदी में जैनेन्द्र को हिंदी का शरद चंद्र कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, हिंदी का शरद चंद्र नहीं, क्वेश्चन है हमारा हिंदी का शरद चंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जैनेन्द्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, घृणामयी के उपन्यासकार का नाम क्या है? जैनेन्द्र, कौशिक, इलाचंद जोशी या अज्ञेय? घृणामयी उपन्यास जो है ये किसका है, किस उपन्यासकार का उपन्यास है ये घृणामयी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी, ठीक है। घृणामयी जो उपन्यास है वो है इलाचंद जोशी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है। जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतुचक्र, विवर्त, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विवर्त। विवर्त उपन्यास जो है इलाचंद जोशी का नहीं है, ये उपन्यास जो है जैनेन्द्र का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन जो है अलग है इसमें। तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है। सन्यासी, प्रेत और छाया, अपने अपने अजनबी, जिप्सी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी जो है अज्ञेय की रचना है ये, ठीक है, अज्ञेय का उपन्यास है। बाकी तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा, सन्यासी, प्रेत और छाया और जिप्सी, ये सभी उपन्यास इलाचंद जोशी के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? आपको बताना है अजय की डायरी किस विधा की रचना है। डायरी विधा की, उपन्यास विधा की, कहानी विधा की या निबंध विधा की? डायरी, अजय की डायरी किस विधा की रचना है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा, ठीक है ना। अजय की डायरी जो है उपन्यास विधा की रचना है ये, और किसका है तो आप लोग ध्यान रखिएगा डॉक्टर देवराज का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञेय या कौन सा उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीव, कवि की प्रेयसी, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कवि की प्रेयसी। कवि की प्रेयसी जो है अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, तो फिर किसका है ये? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इलाचंद जोशी का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रज के नटों के जीवन पर आधारित इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा गया है? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, चीवर या विषाद मठ? आपको बताना है ब्रज के नटों के जीवन पर आधारित इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है? डॉक्टर, अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला या चीवर? प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है?
राइट आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुर्दों का टीला। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, नागफनी का देश किसका उपन्यास है? आपको बताना है नागफनी का देश किसका उपन्यास है। रांगे राघव का, भगवती चरण वर्मा का, अमृत राय का या अमृतलाल नागर का। नागफनी का देश किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय का। ठीक है, अमृत राय का उपन्यास है नागफनी का देश, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारा, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? खंजन नयन, महाकाल, मानस का हंस, अमृत और विष। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस हमारा जो है सही जवाब होगा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मानस का हंस। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है? सही जवाब होगा खंजन नयन। ठीक है, खंजन नयन हमारा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? दी पेंगुइन आइलैंड्स, जोकस्ता, एतला चैट मेयर या लॉ क्राइम डी लिस्वेस्टर बाइनी या थाया। राइट आंसर हमारा इनमें से क्या होगा? भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, थाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे द्विवेदी लिखा गया है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है? अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख। ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पुनर्नवा। पुनर्नवा जो उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसमें जो है लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास अथरैक आख्यान कहा जाता है? अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा को या पुनर्नवा या चारुचंद्र लेख। द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास अथरैक आख्यान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, बाणभट्ट की आत्मकथा, कब तक पुकारूं। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निपुणिका और भट्टिनी किस उपन्यास की पात्र हैं? अनाम दास पोथा की, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की, चारुचंद्र लेख उपन्यास की या पुनर्नवा उपन्यास की। निपुणिका और भट्टिनी किस उपन्यास के पात्र हैं? बताएंगे आप लोग। सही जवाब होगा बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राजा सातवाहन की कथा के रूप में कौन सा उपन्यास लिखा गया जिसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा के प्रेम की कथा वर्णित है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। राजा सातवाहन की कथा के रूप में कौन सा उपन्यास लिखा गया है जिसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है? पुनर्नवा उपन्यास है वो, या बाणभट्ट की आत्मकथा, या चारुचंद्र लेख, या अनामदास का पोथा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चारुचंद्र लेख। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के कौन सा उपन्यास छंदयोग और बृहदारण्यक उपनिषद का आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है? तो अनामदास का पोथा है, पुनर्नवा है, चारुचंद्र लेख है, या बाणभट्ट की आत्मकथा? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें छंदयोग और बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनामदास का पोथा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, 3 वर्ष, या भूले बिसरे चित्र? भगवती चरण वर्मा का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चित्रलेखा। चित्रलेखा हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें किसकी रचना है? यहाँ पे गिरती दीवारें होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे होगा गिरती दीवारें किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? गिरती दीवारें जो है किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क का। ठीक है ना, गिरती दीवारें जो है, गर्मराग, गिरती दीवारें, ये सभी उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। तो चलिए, ये रहे हमारे 40-42 प्रश्न। आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी जो है इसी तरह अपनी विश्वास बनाए रखिएगा और मेरे पे भी विश्वास रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।